जय सरस्वती माता। आज हम आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं थाट क्या होता है। थाट उसे कहते हैं जो किसी भी शास्त्रीय संगीत की नींव होती है। कुल 10 थाट होते हैं जिसमें से राग निकलते हैं। 400 से भी ज़्यादा राग बन सकते हैं, लेकिन राग की पहचान अलग होनी चाहिए। हर राग की पहचान अलग होती है, उसकी पकड़ अलग होती है। उस वजह से कम ही राग इस वक्त हम बना पाए हैं, मतलब जो हमारे प्राचीन बड़े कलाकार हुए हैं वो बना पाए हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि 10 थाट होते हैं कुल, जिसमें से हम राग निकलते हैं। उसके बाद गायन समय, किसी भी राग का गायन समय हम निश्चित कर सकते हैं कि वो पूर्वांगवादी राग है या उत्तरांगवादी। पूर्वांगवादी राग वो होते हैं जो दिन के पूर्व भाग, यानी कि दिन के 12 बजे से रात को 12 बजे तक जो गाए जाते हैं वो पूर्वांगवादी राग होते हैं, और जो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाते हैं वो उत्तरांगवादी राग कहलाते हैं। तो उस पर हम ये देखते हैं कि वादी या संवादी स्वर जिस भी भाग में आता है, पूर्वांग भाग में या उत्तरांग भाग में, उसके हिसाब से हम उसका गायन समय तय करते हैं। अब वादी संवादी स्वर क्या होते हैं? वादी स्वर, किसी भी राग का वादी स्वर वो होता है जो उसमें सबसे ज़्यादा काम में आए, उसमें उसे राजा की उपमा दी जाती है। और संवादी स्वर वो होता है जो मंत्री का काम करता है। वादी स्वर के बाद में हम उसको सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, और वादी स्वर किसी भी राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं। उसके बाद हम आरोह और अवरोह देखते हैं। किसी भी राग का आरोह हम बढ़ते, मतलब जैसे हम नीचे से ऊंचे की तरफ जाएंगे उसे आरोह कहेंगे, और अवरोह उसे कहेंगे जो ऊंचे से नीचे की तरफ आता है। पकड़, किसी भी राग की पकड़ उसको कहते हैं जिससे हम उस राग का स्वरूप याद कर सके कि राग का क्या स्वरूप है। तो हमने आपको कुछ चीज़ें बताई जिससे आपको आगे समझने में राग को कठिनाई ना हो। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।